सुनो समझो सीखो सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें अच्छी बातें सुनो समझो सीखो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मिलके पढ़ेंगे अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे प्यारे बच्चों और नन्ही मुन्नी प्यारी प्यारी बच्चों, आप सबको वेलकम कहते हैं अपने खूबसूरत से प्रोग्राम में जिसका नाम है सुनो समझो सीखो। प्रोग्राम का नाम है सुनो समझो सीखो और इस प्रोग्राम के पीछे सोच भी है कि हम जो प्यारे बच्चे यहाँ आते हैं या जो घरों पर मौजूद हैं उन सब बच्चों को जो अच्छी अच्छी बातें हैं, दीन की प्यारी बातें हैं, वो सिर्फ सुनाए नहीं, खुद ना हम सुनाते हैं, आप सुनते हैं, आते हैं और चले जाते हैं, नहीं, बल्कि जब हम जमा हुए हैं, घरों पर भी जमा होते हैं, तो आप सुने भी और फिर उसको समझ भी लें, समझ जाएं, सीख जाएं। तो आप भी इसी नीयत से, इसी इरादे से बैठे, इंशाअल्लाह कुछ एक्टिविटीज़ वगैरह होंगी, उसमें आगे बढ़कर शामिल होना है, ठीक है। डरना घबराना झिझकना नहीं है, कोई ऐसी प्रॉब्लम की बात नहीं है। आएगा तो ठीक है, गलती तो इंसान से हो जाती है तो कोई बात नहीं। और जो घरों पर बच्चे हैं, आपने भी हमारे साथ रहना है। आइए जी प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और दुरूद पाक की एक बड़ी प्यारी सी फजीलत सुनते हैं। हमारे प्यारे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिसने मुझ पर एक बार दुरूद पाक पढ़ा, अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है, और जो मुझ पर 100 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह पाक उसकी दोनों आँखों के दरमियान लिख देता है कि ये निफाक और जहन्नम की आग से आज़ाद है, और उसे क़यामत के दिन शहीद, सुने, शहीदों के साथ रखा जाएगा। सुभान अल्लाह, क्या बात है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो दुरूद पाक पढ़ना इतना मुश्किल नहीं, हमने अभी देखें पढ़ लिया, और एक बार से 10 बार रहमतें, 10 से 100 बार पढ़े तो इतनी सारी फजीलतें। तो कोशिश करनी चाहिए, बच्चे हों या बड़े, सबको दुरूद पाक पढ़ने का अपना मामूल बनाएं। कोशिश करें कि दिन में कुछ देर दुरूद पाक भी पढ़ा करें, ठीक है जी। और जी भाई नाजरीन, आपके लिए, हाँ मदनी चैनल के नाजरीन, आपके लिए सवाल क्या होना चाहिए भाई, आपके लिए हमारे पास यहाँ सवाल मौजूद है कि ये बताएं सूरह नास में कितनी आयात हैं। सूरह नास कौन सी सूरत है कुरान पाक की, किसको पता है? कौन सी बताएं, माइक में बताएं, शाबाश। पहली सूरत है कुरान पाक की, कुरान पाक की पहली सूरत है सूरह नास, ये कह रहे हैं। हाँ भाई, और कोई कुछ कहना चाहेगा? दे माइक, दे भाई, ले माइक ले, शाबाश। आखिरी सूरत है। आप कह रहे हैं आखिरी, वो कह रहे हैं पहली, ये तो मसला हो गया है। नहीं, एक कह रहे पहली, एक कह रहे आखिरी, तो इख्तिलाफ हो गया। और आप टीम में भी है ना, आप है टीम ए और आप है टीम बी, तो कौन सी टीम जीतेगी? कोई सी, चुप है, पता नहीं कौन सी जीतेगी, वो तो देखा जाएगा आगे, हैं। तो जो अच्छा करेगा वो जीत जाएगा। चलें जी, लेकिन अभी यहाँ इख्तिलाफ हो गया है। टीम ए से एक कह रहे हैं कि सूरह नास कुरान पाक की पहली सूरत है, और बी वाले भाई कह रहे हैं कि कुरान पाक की आखिरी सूरत है। चले भाई नाजरीन, अब आप हमारे दरमियान फ़ैसला कराएं कि सूरह नास कुरान पाक की कौन सी सूरत है, ये आपने फ़ैसला कराना है, फ़ैसला करना है। और साथ में ये भी बताएं कि सूरह नास में कितनी आयत है। सूरह नास में सूरह नास में कितनी आयत है, ये भी बताएं। और ये कुरान पाक की पहली सूरत है कि आखिरी सूरत है, ये भी आपने फ़ैसला करना है। यहाँ तो टीम ए बी हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई, मुकाबला करेंगे? करेंगे, अच्छा जी। तो एक एक्टिविटी हमारे पास हैगी, कौन सी वाली कर भाई, ये इशारे हैं, ठीक है। स्क्रीन पर जो है ना कुछ आपको दिखाए जाएंगी 2 तस्वीरें, उन 2 तस्वीरों को मिलकर आपके जहन में क्या बनता है ये आपने बताना है, ठीक है।
चले भाई पहली एक्टिविटी की तरफ चलते हैं, इशारों से जवाब। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। टीम ए के बच्चों को पहले दिखाते हैं जी। दिखाएं भाई, क्या दिखा रहे हैं? कहाँ आ रहा? वो सामने आ गया, उधर 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 उधर। कौन है भाई ये? हाथी, एलिफेंट। ठीक है जी, एक एलिफेंट देख लिया आपने। और क्या दिखा रहे भाई ने? ये क्या है? कुरान पाक दिख रहा है आपको। अब एलिफेंट और कुरान पाक, इन दो तस्वीरों को देखकर आपके जहन में क्या चीज़ आती है? टीम ए से सवाल है ना अभी, तो फिर आपकी बारी आई। हाँ भाई बता दे, जो भी माइक ले ले वो बता दे। सूरतुल फील। सूरह फील कैसे आया जहन में? क्या था इन इशारों में ऐसा? ऐसे ही आ गया? कोई बताएगा कि क्यों आया भाई जहन में सूरह फील? नहीं, कैसे आ रहा है? आपके भी आ रहा था? है भाई टीम बी वालों? मैं भी इशारा करूँ, वो भी इशारे कर रहे हैं जी। ले माइक ले, शाबाश। हाथी पर कंकरिया मारी गई थी तभी। तो क्या करें? हाथी देख के बस पता चल गया। हाथी भी था और कुरान पाक भी दिखा रहे थे, तो फील कहते हैं हाथी को, तो इसलिए सूरह फील। ठीक है जी, चले टीम ए को हम 10 नंबर दे रहे हैं। हाँ भाई बी वालों के लिए क्या आ रहा है? वाह भाई वाह। बी वालों क्या दिख रहा है? गुम्बदे खजरा। क्या है? गुम्बदे खजरा। ठीक है, सब्ज गुम्बद। और पहाड़। ओहो, सब्ज गुम्बद भी दिख रहा है और पहाड़ भी दिख रहा है। अब क्या है बताएं भाई बी वालों? वो पीछे वाले भाई हाथ उठा रहे हैं, उनको माइक पहुंचा दो। मौला अली। क्या आ रहा है? मौला अली। मौला अली हैं? हैरत है यार। एक तरफ हमने इनको क्या दिखाया है? सब्ज गुम्बद। और ये कहाँ बना हुआ है? प्यारे नबी अलैहिस्सलाम की जो कब्र शरीफ है उसके ऊपर, है ना। और दूसरी तरफ हमने दिखाया पहाड़। तो अब इसका क्या लिंक बना मौला अली से? बन रहा है कोई? ये माइक दो भाई, ये भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मदीना बना। मदीना बन रहा है। हाँ, ये कुछ कह सकते हैं फिर भी, लेकिन हमारा यहाँ भी मकसूद ये नहीं है, क्योंकि गुम्बद खजरा कहाँ है? मदीने शरीफ में। यूँ भी बात बन रही है। और जी भाई ये भी कुछ कह रहे हैं। जिबले अहद। क्या है? जिबले ओहद। माइक थोड़ा करीब कर लेना। जिबले ओहद। जिबले ओहद, जबल ओहद। जबल कहते हैं पहाड़ को, और ओहद एक पहाड़ का नाम है जो कि है मदीना पाक में। तो जबल ओहद, जबल भी तो था ना, पहाड़ भी दिखाया था आपको हमने। क्या करें, माने हम? पहली वाला तो गलत हो गया था, जो फर्स्ट टाइम इन्होंने कहा वो। तो क्या करें, मान ले भाई? सही नहीं माने, टीम ए फैसला करेगी बी का। हाँ भाई टीम ए वालों नंबर दें नहीं दें बी वालों को? नहीं दें? दे दें? दे दें? वाह भाई वो बड़ी कुशादा दिल है, आपको नंबर दिलवा रहे हैं। टीम बी को भी 10 नंबर दे दिए। चले भाई माशाल्लाह। अच्छा भाई टीम ए के लिए फिर से क्या आ रहा है? कौन आ गया भाई? ये कैसा ऊँट है? ऊँट के कितने कोहान होते हैं? माइक में कितने होते हैं? एक। ये इसके कितने हैं? 2। ये क्या है? ऊँटनी। ऊँटनी है। ऊँटनी के कितने कोहान होते हैं? बताए ना, माइक में बताएं। एक। तो इसके कितने हैं? 2। माइक में, माइक ले लेना, ले ले, शाबाश। 2। तो ये क्या है फिर? क्या चीज़ है ये? तो पकड़े पहले। मुस्कुरा भी रहा है, तो है मुस्कुरा रहा ना। कौन है ये? टीम ए? हाँ भाई बी वालों आप बताओगे कौन है ये? ऊँटनी। ऊँटनी। जोर से, जोर से। ऊँटनी। ऊँटनी। तो ऊँटनी के 2 कोहान होते हैं। देखिए कोई ऊँटनी कुर्बानी के दिनों में आते हैं ना, ऊँट ऊँटनियाँ आती है कुर्बानी के लिए, तो उसके 2 देखें? नहीं। फिर कुछ और होगा ना? नहीं? क्या है ये? बड़े तशवीश में पड़ गए, कुछ तो परेशान ही हो गए कि ये कहाँ फंस गए हम।
ऊँट ही है भाई मेरे बच्चों, ऊँट है। क्या है ये? ऊँट है। ऊँट ऐसा भी होता है, 2 कोहान वाला भी होता है। अब अपने यहाँ जो है, यहाँ कराची में ज़्यादातर जो आते हैं वो एक वाला होता है, अब आपने वही देखा होगा, लेकिन ऐसा भी होता है जिसके 2-2 कोहान। ठीक है, अच्छा ये ऊँट ही है जी। और फिर क्या आ गया भाई ऊँट के साथ? क्या है ये? क्या चीज़ है? हैं? क्या दिखा रहे हैं? फिर कंफ्यूज होगा, कुछ तो लग रहा होगा। कुछ नहीं लग रहा? माइक में बताना, जो बताना है माइक में बताना है, सीधे हाथ से लेना देना है जी। पहाड़। ये पहाड़, पर ये अलग पहाड़ वाला दूसरा था, ये अलग पहाड़ है। चले ठीक है भाई, ऊँट और पहाड़। अब बनाए भाई, क्या बना रहा है? हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम। कैसे पता चला? पता नहीं, अंकल ने प्रेम से पहले बताया था कि ये देखना तो ये बोल देना, वो अपन ने बोल दिया। बाकी पता कैसे चला? को यही नहीं पता चल रहा ये है क्या चीज़ है। हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम अल्लाह पाक के नबी हैं, उनका एक मोजज़ा था कि वो पहाड़ फटा था और उसके अंदर से ऊँटनी निकल कर आई थी। तो इसलिए हमने आपको ऊँट, अच्छा कहीं इसीलिए तो आपकी ऊँटनी नहीं हो गई थी थोड़ी देर में, जब मैंने कहा ये 2 कोहान क्यों हैं, तो पहले कहा ऊँट, में कहा ऊँटनी। अच्छा फिर मैं पूछूं कि ऊँटनी के 2 कोहान होते? नहीं। चले भैया, ये भी नाज़रीन आपको तो पता ही है कि ये प्रोग्राम से पहले तैयारी होती है और हमारे जो बच्चे हैं वो याद कर लेते हैं जहन में, जितना रहता है, जो नहीं रहता वो नहीं रहता, बस। तो यूँ चल रहा है हिसाब किताब। खैर सीखने आए ना हम। तो एक पहाड़ था, वो फटा था और उसके अंदर से कौन निकल कर आई थी? तो ये मौजज़ा कौन से नबी अलैहिस्सलाम का था? हाँ, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जी। ठीक है, तो अब जहन में बिठा लीजिएगा आइंदा के लिए। वैसे तो पहाड़ में से निकलती कभी ऊँटनी? कोई नहीं निकलती ना ऊँटनी, ऐसे तो नहीं आती। तो ये एक था, मौजज़ा था अल्लाह के नबी का जी। भाई टीम बी के लिए क्या आया? उधर भी आ रहा है, मस्जिद है भाई, मस्जिद है। और ये क्या दिख रहा है भाई साथ में मस्जिद के? ही हाँ बताया, माइक में ही क्या चीज़ है जो दिख रही है? स्पीकर। स्पीकर है ये, उनको दें। वो क्या कह रहे हैं पीछे वाले? अजान। ये अजान दिख रही थी आपको? ये स्पीकर दिख रहा है। तो मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ ना कि ये क्या दिख रहा है, उनको दें भाई। क्या दिख रहे थे आपको? स्पीकर। स्पीकर, इसको स्पीकर कहते हैं? क्या कहते हैं? भोंपू को क्या कहते हैं इसका? और क्या नाम होता है इसका? हॉर्न, हॉर्न है ना? स्पीकर भी कहते होंगे, ये डायरेक्टर साहब बताएंगे इंग्लिश में क्या कहते हैं। खैर, तो आपको मस्जिद और उसके ये छत पे लगे हुए हॉर्न्स दिख रहे हैं, तो क्या नतीजा निकाला आपने? क्या क्या बनेगा इन दोनों को मिला के? अजान। वो देखे, वो कुछ और कह रहे हैं शायद, हाथ उठा रहे हैं। दे उन्हें माइक, कोने वाले भाई को। अजान। पक्का? आखिरी फैसला? कैसे? मस्जिद में अजान इन्हीं उसके ज़रिए हो रही होती है, वैसे माइक से होती है, लेकिन यहाँ से आवाज़ आती है। और टीम बी का जवाब भी दुरुस्त है, माशाअल्लाह, सही पहचाना आप लोगों ने। तो नंबर कितने होंगे टीम ए के? 20 हुए होंगे ना, और बी के भी 20 हो गए। अभी तक तो बराबर चल रहे हैं भाई जी। नाज़रीन, प्रोग्राम है सुनो समझो सीखो, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं, ऐसा करते हैं। ये करें, टब एक्टिविटी करें भाई। पता है क्या होगा इसमें? कौन बताएगा होगा क्या? करना क्या है? नंबर ढूंढना है। नंबर ढूंढने? टब है, टब में मछलियाँ नहीं पकड़नी। हाँ, मछली, जवाब वाला नंबर ढूंढना है। हाँ नंबर ढूंढने। और जितने नंबर आप लेकर आएंगे, हर नंबर के पीछे होगा एक सवाल, यानी मैं करूँगा, और जवाब आपने देना होगा। दुरुस्त दिया तो 10 नंबर आपके, और गलत दिया तो 10 नंबर हमारे। हम 10 नंबर इस दफ़ा लेंगे भी आपसे। तो आप इसमें से पकड़ के तो ले आए नंबर, लेकिन जवाब भी सही देना होगा। और ज़रा रेस होगी, एक टीम ए से बच्चा आएगा, एक बी से आएगा। आएंगे ना? आएंगे? ठीक है, और फिर देखते हैं क्या होता है। सही है जी, कौन आगे बढ़ता है, कौन नंबर कटा के पीछे चला जाता है। चलते हैं टब एक्टिविटी की तरफ। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। टब एक्टिविटी के लिए टीम ए से कौन आएगा सबसे पहले?
चले पीछे वाले आ जाए, आप आ जाए। और बी से कौन आएगा? आप आ जाए। 1 2 3 स्टार्ट, जल्दी आ जाए, काउंटर लगा दें आप। स्टार्ट 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 हो गया है। काउंटर भी देर से लग रहा है, बहुत आराम से ढूंढा जा रहा है। हाँ भाई, काउंटर दें भाई। 10 9 8 7 6 5 3 2 1 0। चलें आ जाएं बच्चों। सिला लिया आपने? अच्छा, सिला रहे थे और आराम से बैठ के, माशाल्लाह। उनको बॉलों को कुछ हुआ भी नहीं। बड़े अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे आए हुए आज हमारे पास, सीधे सीधे से। जी क्या लाए ढूंढ गए? 4 5 4 5 दिखाएं, हमें कैसे पता चलेगा? 5 और 4 भाई, देख लें ये 4 और 5 ही है। अब ये उल्टा है, ये सीधा है, जैसा भी है ऐसा ही है। चलें, 4 आपसे सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने पत्थर पर अपनी लाठी मारी तो पानी के 12 चश्मे फूट पड़े? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। पक्की बात है। किस पे लाठी मारी थी? पत्थरों पे। किस पे? पत्थर पे। पत्थर पे? पत्थर पे? पत्थर पे पत्थर पे। जी। देख लें, पत्थर पे मारी थी कि पत्थर पे मारी थी? पत्थर पत्थर। दे भाई उनको, दे, पड़ोसी बताएगा। हाँ, पत्थर पत्थर पत्थर। चलें, ये पत्थर है। और वाले भाई का? हाँ, क्या होता है? पत्थर होता है, पत्थर होता है, पत्थर होता है? पत्थर पत्थर। अच्छा जी, आगे? पत्थर पत्थर सांस ले लो मेरे बच्चे। हाँ, अब बताएं। पत्थर अच्छा जी, पीछे वाले भाई क्या कहते हैं? पत्थर पत्थर। पत्थर पत्थर होता है, ठीक है, पत्थर। पे ते फिर 2 चश्मी है रे, तो पत्थर पर आपने लाठी मारी और 12 चश्मे। चश्मे क्या होते हैं? चश्मे तो वो होते हैं ना, आँख में लगाते हैं, ऐनक है आँख में। ऐनक। तो वो 12 वो चश्मे निकल गया, ऐनक ही निकल कर आ गई थी पत्थर पे, है? क्या हुआ था? कोई बताएगा? कोई भी बता दे भाई। ये कह रहे हैं चश्मे किसे कहते हैं? ऐनक को, ग्लासेस को। हाँ, कोई कुछ कह रहे हैं भाई, ये कुछ कह रहे हैं जी। पानी निकल के आ गया था। पानी निकल के आ गया, चश्मे नहीं निकले थे? उस पानी को चश्मा कहते हैं। पानी का भी चश्मा होता है यार, खाली वो चश्मा नहीं होता। यही है, बच्चों का होता है भाई मामला ना, तो बच्चों को सिखाना पड़ता है। इसीलिए प्रोग्राम में कौन सा सुनो समझो तो सीखने आए, इसलिए सीख जाएंगे। आज पता चल गया भाई, पानी पत्थर से जो है वो ग्लासेस निकल कर नहीं आ गए थे, बल्कि पानी है, जो पानी होता है ना, इसके जो बहता वो होता है, पत्थरों से निकलता है, उसको भी वो चश्मा कहा जाता है। तो 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 निकल कर आए थे। जवाब दुरुस्त है। और दूसरा 5 नंबर भी लाए थे आपने। माइक ले भाई, आप ही से सवाल होगा, आप ही जवाब देंगे। ये बताएं, सबसे पहले कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई? तौरेत। ओहो, ये वैसे आपके सवाल चेंज हो गए। ये थे हमारे सवाल ABCD एक्टिविटी के, और ये मैंने आपसे कर लिए हैं टब एक्टिविटी के अंदर। ओहो, चलें अब फिर उसका कुछ करते हैं, सवाल बदल गए। खैर, तो क्या बता रहे हैं भैया आप? तौरेत। यानी इसकी तैयारी भी अच्छी थी। चलें, खैर, आपने बताया वो कौन से नबी है जिन्होंने, ये तो हो गया था सबसे पहले कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई, आपने कहा तौरेत। जवाब दुरुस्त है। अब आपसे वापस टब एक्टिविटी से ही करेंगे भाई, सवाल जो जिधर है उधर है, फिर उसके हिंट देना मुश्किल हो जाएगा। हाँ भाई, टीम बी वाले भाई क्या क्या ले आए, और दिखाएं भाई इनको, दिखाएं। 1 है, 3 है और 6 है। अब माइक ले ले, ठीक है। सूरह मुजादला किस पारे में है? 28 पारा। पारा नंबर 28। जवाब 3 नंबर यार, तैयारी अच्छी है। 1 था और 3 था, 1363। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कितने नवासे थे? 5। जवाब सोच लें। दुरुस्त है भाई, दुरुस्त है जी।
और वो थे हज़रत अली बिन ज़ैनब, हज़रत अब्दुल्ला बिन रुक़ैया, हज़रत इमाम हसन बिन फ़ातिमा, हज़रत इमाम हुसैन बिन फ़ातिमा और हज़रत मुहस्सिन बिन फ़ातिमा। ठीक है जी, माशाअल्लाह। तो ये नबी पाक रज़ियल्लाहु अन्हुम, ये नबी पाक के 5 नवासे थे जी। और 6 ईद की नमाज में कितनी तकबीरें होती हैं? 6 6। ईद की नमाज में कितनी तकबीरें होती हैं? 6 पक्की बात है? जी। कौन बताएगा कब कब होती हैं? और 6 होती हैं। पहले एक तकबीर होती है, कौन सी? उसके बाद नियत बांधने की। नियत में, ठीक है, वो हो गई एक। सही है, अल्लाह अकबर, हाथ बांध लिए। फिर क्या होगा इसके बाद? फिर उसके बाद सना पढ़ते हैं, सना पढ़ते हैं। फिर उसके बाद एक तकबीर, फिर तकबीर हुई। सही है, अल्लाह अकबर। फिर उसके बाद सूरह फातिहा, हैं बस एक तकबीर? ठीक है, कौन सही सही बताएगा? फिर उसके बाद 2 और 3 और तकबीरें होती है, 3 तकबीरें। तो 3 बता तकबीर कैसे? ठीक है, वो हो गई, सना पढ़ ली, फिर एक तकबीर हो गई। सही है। हाथ बांधेंगे छोड़ देंगे? छोड़ देंगे। छोड़ दिए। ठीक है, फिर एक और तकबीर फिर होगी, एक और तकबीर कह ली। हाथ बांधे छोड़े? छोड़ दिया। छोड़ दिए। फिर एक और तकबीर होगी, एक और तकबीर, फिर हाथ उठा, बांधे छोड़ दें? बांध दें। बांध लिए। तो पहले एक हुई वो तकबीर वाली शुरू की, नियत वाली, उसके बाद 3 हो गई। ठीक है, अब क्या करें? अब सूरह फातिहा पढ़नी है, पढ़ ली। फिर फिर उसके बाद एक तकबीर, हाँ, सूरह फातिहा के फिर तकबीर। वो कह रहे हैं उनको दे। हाँ, बता रहे हैं, बता। सूरह फातिहा के बाद एक सूरत पढ़ ली, फिर उसके बाद एक तकबीर। फिर तकबीर। तो कितनी तकबीर हो गई? भी तो इतनी सारी हो गई। चलें ठीक है, वो तरीका तो बताएं। फिर रुकू में चले गए, क्या करें? रुकू से खड़े होंगे, रुकू खड़े हो जाए डायरेक्ट? ये रुकू की तस्बीह पढ़ के, रुकू की फिर तस्बीह खड़े पढ़ के होंगे, खड़े हो गए, तकबीर वो तस्मीह पढ़ते हुए। ठीक है, फिर रब्बना वलकल हम्द हो गया। फिर एक तकबीर, फिर तकबीर। ठीक है, फिर तकबीर कह गए, सजदे में चले जाएंगे, फिर सजदे में चले गए, फिर सजदे की तस्बीह पढ़ ली, फिर खत्म हो जाएगी। खत्म हो गई नमाज? खत्म हो गई? नहीं, सजदे फिर में सजदा खत्म कर पढ़ के, जी। सजदे करके 2 सजदे 2 करके, सजदे कर लिए, फिर खड़े हो जाएंगे, खड़े हो गए। फिर वैसे ही नमाज की तरह माइक तो करीब कर ले थोड़ा। जैसे आम नमाज पढ़ते हैं। फिर आम नमाज पढ़ें? अभी ईद पढ़ रहे थे, अब आम हो जाएगी ये? नहीं, फिर वैसे ही जैसे पढ़ते हैं नमाज, ऐसे ही एक पढ़ेंगे रकात। नमाज, तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं हम। क्या करें? अब सूरह फातिहा पढ़ लें। जी, ठीक है, सूरह फिर फातिहा के बाद फिर कोई एक सूरत सूरत, मिला ली। अब फिर उसके बाद रुकू में जाएंगे। रुकू में तकबीरें ख़त्म जी, सारी करा दी आपने जितनी थी। देख लें। हाँ भाई, कोई और दे भाई, पीछे दें। वैसे माशाल्लाह आपने बताया, ये बड़ों को भी इतना भी नहीं आ रहा होता जितना आपने बताया जी। सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद कोई दूसरी पे पहुंच चुका है हम रकत में। ठीक है, दूसरी रकत सूरतुल फातिहा पढ़ते हैं, उसके बाद कोई सूरत मिलाकर, मिला ली। फिर उसके बाद 3 तकबीरें फिर कहते फिर हैं। 3 तकबीरें हो गई। 2 तकबीरें होते हैं, 3 से तकबीर पे रुकू करना होता है। 2 करेंगे और फिर तीसरी तकबीर पे अल्लाह अकबर। तो उसमें भी तो अल्लाह अकबर था। ये 3 तकबीर कहेंगे, उसके बाद बस तो रुकू कब करेंगे? फिर रुकू, तब तकबीर 3 हो जाएंगी, फिर उसके बाद रुकू कर लेंगे। चौथी तकबीर पे? जी, अच्छा, पक्की बात है। तो फिर ये कितनी तकबीरें हो गई? गिनी नहीं? कितनी हुई? काफ़ी सारी नहीं हो गई? नमाज ईद में कितनी तकबीरें होती हैं? आपने क्या कहा था? 6। और इतनी सारी तो कर चुके हैं। 6 ज़ायद तकबीरें होती हैं। बाकी तकबीरें तो है ही हैं ना, सजदे के लिए जा रहे हैं तब भी क्या कर रहे हैं? तकबीर कह रहे हैं, उठ रहे हैं, ये भी हैं। तो ये होती है 6 एक्स्ट्रा तकबीरें, 6 ज़ायद तकबीरें। अच्छा, शुरू में भी एक तकबीर कहते हैं अल्लाह अकबर, ये भी होती है, लेकिन ये तो तकबीरें तहरीमा होती है जो नमाज शुरू करने के लिए ज़रूरी है। तो इसके हट कर 6 तकबीरें होती हैं जो आपने माशाल्लाह बताई कि पहली रकत में सना पढ़ी, सना पढ़ने के बाद 3 तकबीरें होती हैं, जिसमें एक पे 2 में हाथ उठाते छोड़ते हैं और तीसरी पर बांध लेते हैं क्योंकि तिलावत होती है। और फिर जब दूसरी रकत हो रही होती है तो फिर दूसरी रकत में पहले तिलावत हो जाती है और उसके बाद फिर 3 ज़ायद तकबीरें होती है, उसमें हाथ बांधने हैं ही नहीं क्योंकि तिलावत भी नहीं है, हाथ छोड़ देते हैं। और फिर चौथी तकबीर होती है तो रुकू में
चले जाते हैं। वैसे ईद तो कई दिन होगा अब तो गुजरे हुए भी, और अब आने में भी काफ़ी टाइम है, लेकिन चले माशाल्लाह आपने अच्छी, अचानक से मैंने पूछा और आपने अच्छी कोशिश की और बड़ा अच्छा माशाल्लाह बताया। चले भाई ये हो गया। अब ये इधर लाए भाई, इधर दे दें, जमा करा दें भाई। सीधे हाथ से लेना देना है, उल्टे हाथ पे 5 नंबर माइनस थे, इसमें डाल दें, इसमें डाल। ठीक है, और अब कौन आ रहा है भाई? और अभी इसके अंदर मौजूद हैं सवाल, टीम में से अब कौन आएगा? आप आएंगे, शाबाश। और बी से ओ आ जाओ 1 2 3 स्टार्ट। तेजी दिखानी है बच्चों। हाँ ये थोड़ी तेजी नजर आ रही है। पहले वाले भाई तो सहला रहे थे खाली बॉलों को। जी अंदर अंदर ढूंढे, तैर थोड़ी रहे होंगे ऊपर ऊपर। नंबर 10, काउंटर दें, 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 स्टॉप। बस बस बस, क्या हुआ? खत्म, कुछ नहीं मिला। चलें बॉल ही वापस डाल दें आप जाते जाते, जो निकाली थी। और बी वाले भाई को मिल गया है, आपकी दोस्ती नहीं थी वो। एक बॉल और भी है, वो पे बाहर पड़ी हुई है। अब बैठ जाएं। क्या हुआ? माइक लें ज़रा, दे भाई माइक दे। और कॉलर्स का बताइएगा भाई हमें। नंबर खत्म हो गया। नंबर खत्म हो गए, सारे नंबर खत्म, इसलिए आपको नहीं मिले हैं। आप कितने लाए भाई? तो ये इसमें से एक आप ढूंढ लेते हैं, और ये 2 ये भाई ले आए। और यहाँ हमारे पास कितने मौजूद हैं? ये अल्लाह भला करे आपका, ये कहाँ जा रही है? ये 4 5 6 7 हो गए कुल। तो अभी एक नंबर और भी अंदर बैठा हुआ है, छुपा हुआ है, वो ये बोले आपको नहीं मिल रहा। आप भाई क्या ले आए मेरे बच्चों? 7 8 ले आया भाई, 7 8 7। सवाल आपसे है, ये बताइए कि लोगों की अच्छाइयों और बुराइयों को लिखने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? जिसने नंबर लाया है उसी ने जवाब देने, नहीं देंगे तो हम 10 नंबर वापस ले लेंगे। जी भाई, लोगों की अच्छाइयों और बुराइयों को लिखने वाले फरिश्तों को क्या कहते हैं? बड़ा मशहूर है वैसे, ये तो दाएं बाएं होते हैं ना। एक फरिश्ता इधर जो है वो अच्छाइयाँ लिखते हैं, जो उधर होते हैं वो गुनाह को लिख रहे होते हैं। जी भाई, 5 4 3 2 1 0। क्या कहते हैं? सब बता दे जोर से। किरामन कातिबीन। तो 10 नंबर बी टीम से हमने वापस ले लिए हैं, माशाल्लाह। जी दूसरा सवाल करते हैं आपसे। और क्या लाए थे आप? 8। कब्र में सवालात के लिए आने वाले फरिश्तों की तादाद कितनी होगी? 100 फरिश्ते आके कब्र में सवाल करेंगे। 2 हैं? पहले 100 फिर 2, एक बताएं। 2 जवाब दुरुस्त है। तो जो 10 नंबर इन्होंने माइनस कराए थे वही 10 नंबर इनको वापस मिल गए। जी अब मुकाबला अभी भी 1 नंबर अंदर रहेगा। कौन ढूंढेगा? जो आ चुके हैं वो नहीं। चले आप आ जाएं, खामोश बैठे। और टीम ए से आप आ जाएं, शाबाश। 1 2 3 स्टार्ट। मुकाबला है, काउंटर रह गया कहीं, काउंटर नहीं चल रहा भाई हमारा। चल गया। शाबाश। नीचे ढूंढने, बॉल बाहर आती है, आने दे। शाबाश। और नाज़रीन आपने कॉल्स करनी है, कॉल्स आ जाएं तो मुझे बता दिएगा। जी मिल गया? अरे वाह, मिल गया भाई, मिल गया। चलें ये बॉल अंदर डाल दें भाई, शाबाश। जी क्या बात है। हाँ भाई, क्या नंबर लाए? 2 नंबर लाए। 2 नंबर। ये बताएं सूरत तकवीर कुरान पाक की किस मंजिल में है? 7 या 7वीं? कितनी मंजिलें कुरान पाक की? माइक में 30 मंजिलें कुरान पाक में। 30 मंजिलें। 7 किसने बताया? आगे वाले भाई यूं करते हो, अंगड़ाई लेते होता है।
सब पता चल रहा होता है, सामने तो बैठे हुए हैं। खैर ये तो एक्स्ट्री मैंने सवाल किया था आपसे, कोई बात नहीं, बता दिया तो। और 7वीं मंजिल में ये जवाब आपने दुरुस्त दिया है, 10 नंबर आपको मिल रहे हैं। तो अब देखें हम टोटल कितने हुए, स्कोर बोर्ड देखें हैं, कौन आगे होगा, क्या लगता है? कोई टोटल नहीं लगाया, कुछ हिसाब किताब नहीं, हमारे पास हिसाब किताब है आपका। ये आ गया भाई, आ गया जी। टीम ए के 50 और बी के बराबर होगा भाई, अभी ये यार बराबर चल रहे माशाल्लाह। आइए जी प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और कॉल्स शामिल करते हैं जी। मेरा नाम ऐशत आर्या है, मैं नूरेवाली से अर्ज कर रही हूँ। मैं आपके सवाल का जवाब दूंगी। सूरह नास में 6 आयतें हैं। जिंदाबाद। और ये नहीं बताया पहली आखिरी, एक ने बोला था पहली, एक ने बोला था आखिरी सूरत है, तो फैसला तो दे देती बाजी जी। नेक्स्ट। मेरा नाम अब्दुल्ला तारिया है, मैं इमरान खान से बोल रहा हूँ। सूरह नास में 6 आते हैं। इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी, दावत इस्लामी जिंदाबाद जी। नेक्स्ट। मेरा नाम मोहम्मद कुर्बान तारिया है, मैं जिला रहीम यार खान जज कर रहा हूँ। सूरह नास में 6 आयते हैं। दावत इस्लामी जिंदाबाद। दावत इस्लामी माशाल्लाह जी। नेक्स्ट। मेरा नाम शाहजमान अत्तारी है, मैं मोरो से अर्ज कर रहा हूँ। मैं आज आपको एक शेर सुनाऊंगा। या नबी मुझे भी एक निगाह है करम, या नबी मुझ पे भी एक निगाह है करम, आपको भेजा गया है करम के लिए। या नबी मुझ पे भी एक निगाह है करम, आपको भेजा गया है करम के लिए। सरवरे अंबिया ताजदारे गरम, सरवरे अंबिया ताजदारे गरम, आपको भेजा गया है करम के लिए। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन आमीन माशाल्लाह। आप में है कोई नात खां? ये इशारों की लैंग्वेज चल रही है मदनी चैनल के नाज़रीन। मैं इनसे पूछता हूँ, ये पहले मुझे देखते रहते हैं, फिर कोई कोई बच्चा ना यूं 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 कर देता है थोड़ा थोड़ा। आप में है कोई नात खां? चलें भाई, नेक्स्ट कॉल शामिल करते हैं। मैं सैयद जैनुलब्दीन ताई बात कर रहा हूँ, पैर पैर का बापू। आज मैं ये कलाम सुनाऊंगा। आका आका बोल बंदे, आका आका बोल, आका आका बोल बंदे, आका आका बोल। जिक्र नबी तू करता जा, जिक्र नबी तू करता जा, ये जिक्र बड़ा अनमोल। आका आका बोल बंदे, आका आका बोल। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन 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 माशाल्लाह जी। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सुनो समझो सीखो, और अब चलते हैं एक और एक्टिविटी की तरफ, ABCD एक्टिविटी। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी ABCD एक्टिविटी है। इसमें आप में से टीम ए और टीम बी से एक एक बच्चे ने आना है। ये यहाँ पर हमारे पास एक मशीन सी बनाई हुई है मौजूद है। आपसे सवाल होगा, सवाल में आपके पास 4 ऑप्शन होंगे ABCD, और वो ऑप्शन आपने चूज़ करना है बोल कर नहीं, बल्कि इस बॉल के ज़रिए यहाँ पर आप आएंगे। आने के बाद जब आपसे सवाल होगा तो ये बॉल आपके पास होगी। जो आपको ऑप्शन ठीक लगता है वहाँ पर आपने इस बॉल को पहुँचाना है। ऐसे यूं 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 रोकेंगे और यूं ये चलेगी। ठीक है जी। ये अब ये बॉल कहीं भी जा सकती है। आप ले जाना चाहते हो A में और पहुँच जाए ये B में, कुछ भी हो सकता है। तो जहाँ बॉल पहुँचेगी वहाँ हम आपका जवाब दुरुस्त मानेंगे। ठीक है भाई। टीम A से कौन आएगा? आप आ रहे हैं, आ जाइए, शाबाश। और इसके तो कुछ सवाल जो है वो हो भी गए मिल के, अब अगर आपके जहन में होंगे तो वो भी आपके लिए। जी टीम ए से पहला सवाल है, फ़ातिह खैबर किस सहाबी को कहते हैं? ए हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, बी हज़रत मौला अली, सी हज़रत तलहा, डी हज़रत ज़ुबैर
रदियल्लाहु अन्हुम। क्या लगता है? ये कह रहे हैं सी। अच्छा जी, चलाएं, जहाँ बॉल जाएगी हम वो मानेंगे। ये ले जाना चाहते हैं सी में, और बॉल गई है ए में। वैसे जवाब आप ठीक था बी, हज़रत मौला अली, तो आप सी में भी गलत ही ले जाते, लिहाजा टीम ए को ये 10 नंबर मिलेंगे नहीं जी, अपनी जगह पर जाएंगे। बी से कौन आएंगे? आप आ रहे हैं, शाबाश, आ जाइए। आपके लिए सवाल है, वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? वज़ू के कितने फ़राइज़? आसान है, ए 2, बी 3, सी 4, डी 5। जी, बॉल उठाएं, जहाँ बॉल पहुँचाएंगे हम वहाँ मान लेंगे आपसे। देखते हैं ये बॉल को कहाँ लेकर जाते हैं। ए 2, बी 3, सी 4, डी 5, और इनकी बॉल पहुँची है डी में, जबकि दुरुस्त जवाब था सी के वज़ू के कितने फ़राइज़ हैं? 4 फ़राइज़ हैं। कौन कौन से? पूरा चेहरा धोना, दोनों हाथ कोहनियों, चौथाई सर का मसा करना, और दोनों पाँव टखनों समेत धोना। ये हैं वज़ू के 4 फ़राइज़, लेकिन बॉल ने गलत करा दिए। चले भाई, डी टीम ए से कौन आएंगे? अब आप आ रहे हैं, आ जाइए, शाबाश। सवाल है, हज़रत उमर फ़ारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु का मज़ार किस शहर में है? ए मक्का शरीफ, बी मदीना शरीफ, सी बगदाद शरीफ, डी ताइफ। बॉल चली, बाहर गई, फिर से उठा लें। एक दफ़ा हम आपको चांस देंगे, अगली दफ़ा बॉल बाहर, फिर आप अपनी जगह पे। जी, बॉल चली है और पहुँची है ए में, जबकि जवाब दुरुस्त है कौन सा ऑप्शन? बी। जी, मदीना शरीफ में ना, प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कदमों में मौजूद है। अपनी जगह पर आएंगे। जी, गलत जवाब दे रहे हैं अभी तो बच्चे। टीम बी से अब कौन आने हैं? आप आ रहे हैं, आ जाइए, शाबाश। जी, आपसे सवाल है, वो कौन से नबी हैं जिन्होंने पत्थर पर अपनी लाठी मारी तो पानी के 12 चश्मे फूट पड़े? ए हज़रत मूसा, बी हज़रत इब्राहिम, सी हज़रत ईसा, डी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बॉल तेज़ी से चलाई और बॉल बिल्कुल बाहर आई। ये बॉल को पकड़ के लाए। अब आहिस्ता आहिस्ता चला रहे हैं, लेकिन बॉल फिर बाहर आ गई। ये बड़ी नाफरमान बॉल है, लेकिन अब आपके पास टाइम ख़त्म हो चुका, मौका ख़त्म हो चुका, तो लिहाजा आप जवाब ना दे सके। और जबकि ये जवाब तो पहले भी हो गया था, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम। जी, टीम ए से कौन आएंगे अब? आप आ जाएं, शाबाश, आगे वाले। जी, अपनी जगह यहाँ पर पहुँचेंगे, सवाल सुनेंगे। ये बताना है कि आपने सबसे पहले कौन सी आसमानी किताब नाजिल हुई? आसान। ए कुरान पाक, बी इंजील, सी ज़बूर, डी तौरात। फैसला बॉल करेगी। बॉल चली और सीधी पहुँची सी में, जबकि दुरुस्त था डी तौरात। लिहाजा फिर टीम ए से गलती हो गई है। अपनी जगह पर जाएंगे। जी, टीम बी कौन आएगा? टीम बी से आप आ जाइए। आपसे सवाल है, कुरान का पहला लफ्ज़ इक़रा नाजिल हुआ, इसका माना क्या है? ए गौर से सुनो, बी ईमान लाओ, सी पढ़ो, डी याद करो। क्या? हाँ जी, चलाएं, बॉल चला, बॉल चला। ये बॉल चली, बाहर गई, बाहर थोड़ी भेजनी है। जी, फिर से चली। ओ, अब देखें ये कहाँ पहुँचती है। पहुँची बी में, जबकि जाना था इसको। इक़रा का माना है पढ़ो। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। गलती हो गई। ये तो आज गलती पे चल रहा है भाई। जी, टीम ए कौन आएगा? अब आप आ रहे हैं? पहले तो नहीं आया ना, अभी इस सेगमेंट में तो नहीं आया ना। आ गए, हो गए, फिर दोबारा थोड़ी आएंगे इस सेगमेंट में। इस तरह आए ना, फिर आए मेरे बच्चे। सीधे हाथ से लेना देना, उल्टे हाथ से लेने देने पे 5 नंबर माइनस कर दें। फिर से उल्टे हाथ से लिया गया है। कैमरे भी लगे हुए, मैं भी देख रहा हूँ, 5 बंदे खड़े हुए, डायरेक्टर अलग देख रहे हैं, प्रोड्यूसर अलग देख रहे हैं। जी,
आपके लिए सवाल है, किस फरिश्ते के ज़िम्मे रिस्क पहुंचाना है? ए हज़रत मिकाइल, बी हज़रत इसराफील, सी हज़रत इज़राइल, डी हज़रत जिब्राइल अलैहिमुस्सलाम। बोल, किस फरिश्ते के ज़िम्मे रिस्क पहुंचाना है? देखते हैं। अरे ये सोच लें, हज़रत मिकाइल। जवाब, अरे बड़ी देर में जाके किसी का जवाब दुरुस्त हुआ है। अपनी जगह पर जाएंगे जी। टीम बी, कौन आएंगे टीम बी से? आप आ जाए। आप आए तो नहीं ना? आ जाए। ज़बूर शरीफ किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? ए हज़रत इब्राहीम, बी हज़रत ईसा, सी हज़रत दाऊद और डी आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी, बॉल चलेगी। ज़बूर शरीफ किस नबी अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई? देखते हैं बॉल कहाँ पहुँचती है। सी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम। जवाब, अपनी जगह पर तशरीफ़ रखेंगे। माशाअल्लाह, मुकाबला किया बच्चों ने, गलतियाँ हुई लेकिन कोशिश आपने बहरहाल की। तो स्कोर बोर्ड देखें भाई, क्या लगता है किसके ज़्यादा होंगे? टीम ए के बराबर। फिर से करो बराबर। देख लें भाई, सोच लें। और नाजरीन के लिए भी है, और नाजरीन ने भी सब वो कॉल्स करनी है जी। स्कोर बोर्ड क्या बता रहा है? 6। अरे वाह भाई वाह, फिर साहब बराबर है। चले जी, फिर से बराबर बराबर चल रहे हैं। एक ही मदरसे के बच्चे तो नहीं है आप लोग कि हमने किसी को हराना नहीं है, वो बराबर बराबर रहना है। चले भाई, बराबर ही हैं। आइए कॉल्स की तरफ चलते हैं। मेरा नाम मोहम्मद कुर्बान दारिया है। मैं जिला रहीम यार खान जज कर रहा हूँ। सूरह नास में 6 आयतें हैं। दाऊद सलामी जिंदाबाद। जी, आखिरी सूरत इन्होंने बताया। क्या ये क्या बताया? सूरह नास आखिरी सूरत है जी। कौन सी सूरत है सूरह नास? आपने कहा था ना पहली। सूरह नास कुरान पाक की आखिरी सूरत है। पहली सूरत कौन सी है? सूरह बकरा। सूरह फातिहा। कुरान पाक सूरह फातिहा से शुरू हो रहा है ना, सूरह फातिहा से शुरू हो रहा है और सूरह नास पर ख़त्म हो रहा है जी। तो इसलिए ये हमारे जहन में रहना चाहिए। आप लोग माशाअल्लाह मदरसे में ही होते जी बच्चों हैं? चलें, अब आपसे ऐसा करते हैं, यहाँ कुरान में ज़िक्र, हाँ एक सेगमेंट हमारे पास मौजूद है ना, कुरान में ज़िक्र है। आइए इसकी तरफ चलते हैं। सुनो समझो सीखो, सुनो समझो सीखो। जी, कुरान में ज़िक्र है और इसमें आपने बोल के जवाब नहीं देना, बॉल के ज़रिए भी नहीं देना, बल्कि जो आपको जवाब दुरुस्त लगता है वो जो आंसर वाली जगह है वहाँ पर उसको आपको पिन के ज़रिए लगा देना है। ठीक है भाई? तो टीम ए से कौन आ रहा है? आप आ रहे हैं? जाइए जी। वहाँ पर आपसे सवाल ये है कि कुरान पाक की कितनी सूरतों में 4 आयतें हैं? कुरान पाक की कितनी सूरतों में 4 आयतें हैं? कितनी सूरतों में? 1 2 3 4 आपके पास ऑप्शंस मौजूद हैं। अब देखते हैं उसमें से कौन सा ऑप्शन आप सेलेक्ट करते हैं। ये कह रहे हैं 2। अच्छा जी, आ जाए अपनी जगह पे। अब टीम बी से जाकर उन सूरतों के नाम बताने हैं। कौन बताएगा? टीम बी से कौन जाएगा? चलें, आप चले आएँ जी। देखते हैं, यहाँ आपके पास ऑप्शंस हैंगे सूरह इखलास, सूरह नस्र, सूरह असर, सूरह कौसर, सूरह लहब, सूरह कुरैश जी। जोर से पिन ज़रा। ये कह रहे भाई सूरह कौसर। अच्छा जी, कौन सी लगाई इन्होंने? सूरह कौसर और सूरह इखलास। इनमें 4 आयतें हैं। सूरह कौसर की तिलावत कौन सुनाएगा? तो यह है जो तिलावत सुनाए। औदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अअतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्ना शानियका हुवल
सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। तो कारी साहब हैं आप में हैं। चलें कोई बात नहीं, नातखा नहीं है लेकिन कारी साहब हैं। क्या बात है भाई, माशाल्लाह। चंदाज से आपने तिलावत की। तो इसमें कितनी आयतें थी? 4 थी, 3 थी? 3 ही थी ना, 3 ही आयतें थी। तो आपका जो है वो नहीं हो सका। और दूसरी आपने कौन सी बताई? सूरह इखलास। हाँ, उसके अंदर 4 आयतें हैं, लिहाजा आपको हम 10 नहीं बल्कि 5 नंबर दे देते हैं। स्कोर बोर्ड देखते हैं। अब शायद टीम बी पीछे हो गई होगी, है ना जी? जी, टीम बी के 65 और टीम ए के 70 नंबर्स। तो इस तरह आज के प्रोग्राम की विनर हुई टीम ए। और प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचा। तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो कल फिर आपके सामने हाजिर होंगे। आपने दुआ में याद रखना है, मदनी चैनल किड्स मदनी चैनल देखते रहना है। नारा लगाएंगे दावत इस्लामी। सुनो समझो सीखो, सुन्नत सीरत इबादत मदीने की बातें, अच्छी बातें। सुनो समझो सीखो। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया